हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। देसी संगम। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और जहां कहीं भी होंगे अच्छे रहिए। भगवान से मेरी यही कामना है आपके लिए। और मैं आज इस वीडियो में आपको यह बताने वाला हूं कि किस प्रकार से हम डायरेक्ट नरेशन के वाक्य में आए हुए निकटता दिखाने वाले शब्दों को बड़े ही आसानी से दूरी वाले शब्दों में चेंज कर सकते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया है किस प्रकार से हम प्रोनाउन को चेंज करते हैं। मैंने आपको यह भी बताया कि किस प्रकार से हम टेंशन में परिवर्तन करते हैं। अब तीसरी पॉइंट जो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ वह है कि किस प्रकार से हम निकटता दिखाने वाले शब्दों को चेंज करेंगे। ठीक है, जब ये तीनों पॉइंट आपको अच्छे समझ में आ जाएगी उसके बाद अब एग्जाम्पल पे आएंगे तो आपको एक एग्जाम्पल में दिए गई सारी चीजों को बदलना अच्छे से पता हो चुका होगा। तो चलिए, यदि आपने इसके पहले की वीडियोस को नहीं देखा है, मैंने कई पार्ट में छोटे छोटे पार्ट में इसके वीडियोस को बनाया है। यदि आपने वीडियोस को नहीं देखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, मैं उसके लिंक आपको दे दूंगा यहाँ पे, और उसको आप अच्छे से देखिए। यदि आपको वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए हमारे इस चैनल को। ठीक है, चलिए आज की क्लास को मैं शुरू करता हूँ। इसमें हम बातें करेंगे कि किस प्रकार से रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले ये जो मैंने इस तरफ लिख रखे हैं ये निकटता दिखाने वाले शब्द हैं। ठीक है, इनको हम दूरी वाले में कैसे चेंज करेंगे तो ये आप जान लो कि जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे तो यदि डायरेक्ट में इनमें से कोई वर्ड आए होंगे तो उनको हम चेंज करके इनडायरेक्ट में क्या करेंगे, इस तरफ वाले कर देंगे। एक एक करके देखते हैं कि किसको किस में चेंज करते हैं। तो पहले मैंने यहाँ पे लिखा है एगो। आपको पता है एगो को चेंज करेंगे किसमें, B4 में चेंज कर देंगे। फिर नाउ, नाउ का मतलब होता है अब को किस में चेंज कर दोगे, देन में। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे बता दें आपको कि सबसे पहले जो वर्ड आया मेरा एगो, इस एगो को हम किस में चेंज करेंगे, B4 में चेंज करेंगे। ओके, नेक्स्ट है नाउ, नाउ को चेंज कर देंगे देन में। तो डायरेक्ट नरेशन के वाक्य में यदि रिपोर्टेड स्पीच में नाउ आ जाए तो नाउ को किस में चेंज कर दोगे, देन में। नेक्स्ट है मेरा दिस, और अगर दिस आता है तो दिस को चेंज कर देंगे दैट में। नेक्स्ट है दिस आएगा, इसको इनडायरेक्ट बनाते समय किस में चेंज करेंगे, दोज में चेंज कर देंगे। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं हेंस है, हेंस को हम चेंज करेंगे देंस में। एंड देन दस आएगा तो इसको किस में चेंज करेंगे, सो में। एंड जो मेरा नेक्स्ट है टुडे, टू नाइट, तो देखो जो अगर टुडे आएगा तो इसको चेंज करेंगे दैट डे में, और यदि टू नाइट आएगा इसको चेंज करेंगे दैट नाइट में। यहाँ पे आप क्या लिख लीजिए, यहाँ पे आप लिख लें नाइट। ओके, तो टुडे को दैट डे में, टू नाइट को दैट नाइट में। नेक्स्ट जो वर्ड है टुमारो, इस टुमारो को चेंज करेंगे द नेक्स्ट डे। आप इसमें भी चेंज कर सकते हो और द फॉलोइंग डे में भी क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो इन्हें अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट है एस्टरडे, एस्टरडे को चेंज करेंगे द प्रीवियस डे। ठीक है, पिछला दिन। फिर उसके बाद है लास्ट नाइट, यानी कि लास्ट के साथ अगर ये जुड़ के आते हैं जैसे लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, तो इनको चेंज करेंगे द प्रीवियस नाइट, द प्रीवियस मंथ, द प्रीवियस ईयर। जैसे मैंने इस तरफ लिख रखे हैं, ऐसे अगर द लास्ट के साथ जुड़ के कुछ भी आता है तो आप द प्रीवियस में क्या कर दीजिए, इसको चेंज करेंगे। और आगे देखेंगे द नेक्स्ट वीक, मंथ, यानी कि नेक्स्ट के साथ यदि आता है उसको द फॉलोइंग वीक या मंथ या ईयर जो भी दिया गया उसमें हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर निकटता दिखाने वाले शब्द यानी कि इस तरफ वाले आते हैं तो उनको इनडायरेक्ट बनाते समय हम ये क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं इस तरफ वाले में। ठीक है, इसके पहले की वीडियो को आप देखिएगा और आप जब उस वीडियो को देख लेंगे ना तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि हाँ अभी मैं तीसरे पॉइंट पाया हूं तो मैंने पहली बार में क्या बताया था, दूसरी बार में क्या बताया था। चलिए कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं और आगे और भी सेंटेंस है, जैसे कि हमने असर्टिव सेंटेंस के बारे में बात पिछली वीडियो में ही कर लिया है तो असर्टिव सेंटेंस को यहाँ दोबारा फिर से नहीं करेंगे। अब हम शुरू करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो पहले आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं जो कि ये भी इसी रूल पे बेस्ड रहेंगे जो हमने अभी भी सीखा है। हमने आपको बताया कि किस प्रकार से आप निकटता वाले शब्दों को दूरी वाले में चेंज करते हैं। तो ऐसे कुछ एग्जांपल इसमें लिए गए हैं और इनको आसानी से समझ लेते हैं। तो पहला एग्जांपल लिया गया है कल्पना सेड टू हिम माई मदर इज गोइंग टू नाइट। आप एग्जाम्पल को देख सकते हैं कि कल्पना सेड टू हिम माई मदर इज गोइंग टू नाइट। तो इस पार्ट को क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। इस पार्ट को बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इससे आप अच्छी तरीके से वाकिफ हो गए होंगे। तो मैंने बताया कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में, अब देखो इसमें माय मदर इज गोइंग टू नाइट, आप देख पा रहे हो यहाँ पे निकटता बताने वाला एक शब्द आ गया है टू नाइट। तो आप जब इस टेबल को याद करोगे तो मैंने टू नाइट के उस साइड में यानी कि दूरी वाले बनाने में क्या लिखा था, दैट नाइट लिखा था। ठीक है, तो हम इसको बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे सारे नियम का यूज किया जाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ जब इस टू नाइट को चेंज करेंगे तो बाकी प्रोनाउन बदलना, टेंस बदलना हम भूल जाएंगे, नहीं, उनको भी याद रखेंगे और उनको भी ध्यान देंगे। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे सेड आया है और सेड के बाद ऑब्जेक्ट दिया गया है, तो सेड को किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में। ठीक है, ये मैंने बातें आपको पिछली वीडियोज में बता रखी हैं। यदि आपने नहीं देखा तो प्लीज जाइए वीडियो को वॉच करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी।
तो सेड के बाद ऑब्जेक्ट था, हमने टोल्ड में कर दिया, कल्पना टोल्ड, देन लिखेंगे ऑब्जेक्ट क्या था, हिम। क्योंकि असर्टिव सेंटेंस की बातें अभी भी हम कर रहे हैं तो कंजंक्शन दैट का यूज करेंगे, ठीक है, कंजंक्शन दैट। अब देखो माई मदर, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, तो माई मदर पॉसेसिव केस में आया है, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। हमने बताया था आपको कि केस का भी ध्यान रखेंगे, सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, फिर पॉसेसिव केस है। तो माई जो है वो आई की फैमिली से है, किसकी फैमिली से, आई के। और मैंने फार्मूला आपको बताया था कि सन बट्टा 123 करके, तो फर्स्ट पर्सन है आई सब्जेक्ट के हिसाब से, इसका मतलब कि ये जिस भी फैमिली से, आई की फैमिली से फर्स्ट पर्सन में आया, फर्स्ट पर्सन जाएगा सब्जेक्ट के पास, कल्पना जो कि लड़की है, इनके हिसाब से अब माई चेंज होगा तो क्या बन जाएगा पॉसेसिव केस में, हर बनेगा, क्योंकि लड़की के लिए प्रोनाउन सी और ऑब्जेक्टिव केस में हर, पॉसेसिव केस में भी हर होता है। तो कल्पना टोल्ड हिम दैट हर, हर के बाद यहाँ पे क्या लिखोगे, मदर, हर मदर। अब देखिए ये टेंस जो था वो पास्ट में था, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस किसमें है, पास्ट में। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट में होता है तो हम टेंस को बदलते हैं रिपोर्टेड स्पीच के। तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस किसमें जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। इसके स्थान पे क्या लगा देंगे, वाज गोइंग। और मैंने बताया कि ये नियरनेस वाला जो शब्द आया, निकटता दिखाने वाला शब्द आया टू नाइट, इसको हम चेंज करते हैं दैट नाइट में। ओके, तो आपको ये चीज समझ में आ गई, फिर से मैं बता दे रहा हूं आपको कि सेड आया था, ऑब्जेक्ट आया था, हमने इसको टोल्ड में कर दिया, तो कल्पना टोल्ड हिम कंजंक्शन दैट का यूज करेंगे, क्योंकि अभी भी हम असर्टिव सेंटेंस के बारे में बातें कर रहे हैं। हर मदर हुआ क्योंकि माई जो है आई के फैमिली से फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के पास गए, कल्पना, कल्पना ने बोला कि मेरे लिए प्रोनाउन जो होता है वो हर होता है, पॉसेसिव केस में भी हर होगा, तो हर मदर वाज गोइंग दैट नाइट। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। गाफूर सेड टू अब्दुल आई विल नॉट हेल्प यू टुमारो। देखो मैं बता दूं आपको कि गाफूर सेड टू अब्दुल में जो सेड आया इसके बाद ऑब्जेक्ट है, तो गाफूर के बाद टोल्ड कर देंगे। ओके, क्योंकि ऑब्जेक्ट आया था, किससे कहा इसने, अब्दुल से कहा, कंजंक्शन दैट का यूज करोगे क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस है। आई फर्स्ट पर्सन का है, सब्जेक्ट के पास जाएगा जो कि गाफूर है, और ये अपने लिए प्रोनाउन क्या मांगेंगे, ही। और मैंने बताया था कि जब भी विल आए तो विल को किस में चेंज करोगे, वुड में, देन आप लिखोगे नॉट हेल्प। अब देखिए यहाँ पे यू ऑब्जेक्ट के प्लेस पे, वहां पे यू आया, यहाँ पे जो यू आया यह सब्जेक्ट के प्लेस पे नहीं आया, यह किसके प्लेस पे आया है, ऑब्जेक्ट के। तो जब ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आया तो अभी मैंने यह बताया था सन बट्टा 123, तो जो यहाँ पे यू आया है ये यू सेकंड पर्सन का है, किसके पास जाएगा, ऑब्जेक्ट के। ऑब्जेक्ट कौन भैया, अब्दुल। अब अब्दुल के लिए आप किसका यूज करोगे, यहाँ पे हिम का यूज करोगे, ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, हिम। टुमारो को चेंज करते हैं किसमें, द नेक्स्ट डे में, द फॉलोइंग डे में, आपकी मर्जी, अब दोनों में से जो लिखना चाहें लिख सकते हैं। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको एक नियम और बताया था कि जब दोनों के नाउन हो ना अब्दुल और गाफूर, तो कंफ्यूजन ना हो, ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए ही किसके लिए आया था, सब्जेक्ट गाफूर के लिए, तो ब्रैकेट में हम जी लिख देंगे। यहाँ पे हमने बताया था आपको चीजें कि जब कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, दोनों नाउन आते हैं तो हम ब्रैकेट में उनके नाम लिख देते हैं ताकि हमें पता रहे कि हमने किस प्रोनाउन का यूज किसके लिए किया है। ये जो था गाफूर के लिए था और जो हिम था ये अब्दुल के लिए था, तो हमने यहाँ पे अब्दुल लिख दिया। ठीक है, आप भी ऐसे लिखेंगे, आई होप आपको पता होगा। यदि आपको नहीं पता है तो प्लीज पहले की वीडियो अवश्य देखिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हरीश सेड टू मी यू मे सिट हियर नाउ। तो बनाएंगे, ऑब्जेक्ट आया, हरीश टोल्ड करेंगे, हरीश टोल्ड मी कंजंक्शन दैट, यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट के पास ऑब्जेक्ट मी है, क्योंकि सब्जेक्ट के प्लेस में है तो सब्जेक्ट क्या बनेगा, मी का सब्जेक्ट आई बनेगा। मे को हमने बताया था कि माइट में चेंज कर देंगे। ओके, तो आई माइट सिट, और हियर के बारे में बातें की गई थी, तो जब इसको दूरी में बदलते हैं तो देयर में कर देते हैं, नाउ को किसमें बदलते हैं, देन। तो ये भी हमारा सेंटेंस क्या हो गया, कंप्लीट। हरीश टोल्ड मी दैट आई माइट सिट देयर देन। ओके, नेक्स्ट है कृष्णा सेड माई ब्रदर वेंट टू दिल्ली दिस मॉर्निंग। चलिए बनाते हैं इसको। तो देखो कृष्णा सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया है, जब ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो हमें चेंज नहीं करना इसको। ठीक है, टोल्ड में नहीं करेंगे, कंजंक्शन दैट का तो यूज करेंगे ही करेंगे। क्या आपके दिमाग में यह प्रश्न आ रहा है कि सर यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसके रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं बदलेंगे? जी नहीं, ऐसी कोई बातें नहीं होती है। ये टेंस डिपेंड करता है कि इसके अंदर का टेंस बदलेगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे पास्ट में है तो इसके अंदर का टेंस बदला जाएगा। तो बन गया कृष्णा सेड दैट। अब देखो माई ब्रदर फर्स्ट पर्सन वाले में से आया है, तो माई जाएगा कृष्णा के पास, सब्जेक्ट के पास, तो हो जाएगा क्या, हिज ब्रदर, क्योंकि आपको पता है कृष्णा क्या है, मैस्कुलिन जेंडर है और हिज का यूज करते हैं इसके लिए, तो बनेगा हिज ब्रदर। कृष्णा सेड दैट हिज ब्रदर। देखो वेंट मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, आपको पता है कि मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लगती है और पास्ट इंडेफिनिट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में। तो हिज ब्रदर हैड, हैड के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन
टू दिल्ली। दिस को आप चेंज करोगे दूरी वाले में तो क्या होगा, मैंने आपको बताया अभी दैट लिखोगे एंड देन मॉर्निंग लिखोगे। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि यू सेड टू हिम यू हैव नॉट स्टोलन दिस बुक्स। तो मैं आपके लिए ये होमवर्क दे रहा हूँ, आप इसको बनाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और ये वाला भी आपके लिए होमवर्क है। दोनों इजी है, आप इनको बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि मुझे ये पता चले कि आप इन चीज़ों से कितना सीख पा रहे हैं। आप चूंकि ज़्यादा राउंड मैंने कर दिया है, इसलिए आपको समझाने के लिए मैं हर एक तरीके से कोशिश करता हूँ कि आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएं। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, और नोट तो आप बना ही रहोगे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ इस चीज़ का, क्योंकि मैंने आपको बार बार बोला कि आप एक अच्छा सा नोट बनाइए। चलिए आगे भी देखते हैं कुछ नियम को। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब ये देख लेते हैं कि किस प्रकार से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दिए गए वाक्य को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। मैंने आपको बताया था इस बारे में कि हमने असर्टिव सेंटेंस के बारे में पहले ही बातें कर ली है। हम उसको बाद में भी कर सकते थे, लेकिन मैंने आपको पहले इसीलिए बताया ताकि आप एक स्ट्रक्चर जान जाइए, आप स्ट्रक्चर आपको पता लग सके कि डायरेक्ट नेरेशन का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो हमने उसको असर्टिव सेंटेंस को पहले ही बता दिया था, और उसमें कुछ चीजें जैसे कि हमने आपको प्रोनाउन चेंज करना बाद में बताया, हमने आपको निकटता वाले शब्दों को दूरी में बदलना बाद में बताया, तो वहां पे हमने उनका यूज नहीं किया था। लेकिन अब आप यह जान चुके होंगे कि यदि ये चीजें वहां पे आती हैं तो किस प्रकार से बदली जाएंगी। इसमें हम बातें करेंगे अब कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को किस प्रकार से चेंज करेंगे। तो आपको पता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, आप बोलोगे सर दो टाइप्स के होते हैं। पहले को बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप, और दूसरे को बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप। तो जिसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी उसको हम बोलते हैं क्या, फर्स्ट टाइप का या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ओके, WH टाइप या यस नो टाइप बोला जाता है ऐसे करके, तो वो उसके बारे में आप फोकस नहीं करिए, आपका मेन मकसद है समझना अच्छे से। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप यानी कि जिस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, पहले आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि आर, इज, डिड, ये सब क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। जिसमें ये पहले आएंगे उसको हम बोलेंगे फर्स्ट टाइप। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या क्या नियम है। पहला नियम कहता है कि रिपोर्टिंग वर्ब तथा रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए कंजंक्शन इफ या वेदर का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि जैसे असर्टिव सेंटेंस की मैं बात करूं तो मैंने आपको ये बताया था कि असर्टिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब तथा रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए कंजंक्शन दैट का यूज करते थे। आपको ये बात याद होगी, मैंने बार बार ये चीजें बोली थी कि कंजंक्शन दैट का यूज कर देंगे क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है। अब बातें आपकी चेंज हो जाएगी थोड़ी सी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब भी आपको मिलेगा कैसे पहचानोगे, लास्ट में क्या लगा होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होगा। ओके, इस वाक्य में इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में क्या लगता है, क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क से आप पहचानिएगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया गया है, तो हमें वहां पे दैट का यूज नहीं करना है। वहां पे किसका यूज करेंगे, या तो इफ का यूज करेंगे या तो वेदर, इन दोनों में से किसी एक का। तो आपके लिए इजी होगा कि आप इफ का ही यूज करें। मैं ऐसे किसी को प्रेशर नहीं करना, आपका मन है वेदर का, यू कैन डू इट। ओके, तो नेक्स्ट नियम ये कहता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव बना देते हैं। तो जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आप रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य को बनाओगे तो जो भी उसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आप चेंज करोगे तो किसमें बदल देना, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या कहता है, पहले हमको सब्जेक्ट चाहिए, देन वर्ब चाहिए, ऐसे करके तो हम इंट्रोगेटिव को चेंज करके असर्टिव में बना देंगे। अभी मैं बना के आपको बताऊंगा अभी। फिर क्वेश्चन मार्क को हटा देते हैं। जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना दीजिए तो जो क्वेश्चन मार्क में लास्ट में लगा था उसको क्या कर दीजिए, हटा दीजिए, और वहां पे क्या रख सकते हो आप, फुल स्टॉप, क्योंकि असर्टिव बना दोगे। ओके, नेक्स्ट की टेंस प्रोनाउन निकटता वाले शब्दों को पहले की तरह बदलते हैं, जो हमने सीख लिया है कि किस प्रकार से टेंस बदले जाते हैं, कौन सा टेंस बदल के किस में जाता है, प्रोनाउन को ऐसे चेंज होते हैं, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन कैसे चेंज होगा, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन कैसे चेंज होगा, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन कैसे चेंज होगा, ये सारी चीजें हमने सीख लिया है। आपने यदि अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वीडियो को वॉच करो और इन चीजों को क्लियर कर लो। निकटता वाले शब्दों को हमने इसी वीडियो में बात किया किस प्रकार से चेंज करते हैं, जो वर्ड हमें निकटता को दिखाते हैं उनको दूरी वाले में कैसे बदलते हैं। तो ये सब हम करेंगे, ऐसा नहीं कि सब इंट्रोगेटिव में नहीं होगा, ये सारी चीजें चेंज होंगी हमारे नियम की तरह जो हमने पढ़ लिया है। फिर कहना है कि रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू जो भी है, इसमें हमें आस्क्ड में बदलना ही बदलना है। आस्क्ड में भी बदलते हैं और इंक्वायर्ड ऑफ में भी बदलते हैं, बट आस्क्ड आपके लिए इजी था तो मैंने आपके लिए यही बताया कि आप इसको क्या करिए, आस्क्ड में चेंज करिए, बट जानते रहिए कि इंक्वायर्ड ऑफ में भी बदला जाता है। ओके, तो एग्जाम्पल मेरा लिया गया है, ही सेड टू मी आर यू राइटिंग अ लेटर। आपको ये चीजें क्लियर तो हो ही गई होंगी, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा
कि इसमें दैट का यूज नहीं करना है, क्वेश्चन मार्क को हटा देना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव बना देना है और टेंस, प्रोनाउन और निकटता वाले शब्दों को चेंज करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब सेड हो चाहे सेड टू हो, उसको हम आस्क्ड में बदलेंगे। एग्जाम्पल, ही सेड टू मी आर यू राइटिंग अ लेटर। देख रहे हो कि यहाँ पे लास्ट में क्या लगा हुआ है, आप बोलोगे सर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाओ, यानी कि ये हमारा जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव का है। तो हमने पहचान लिया इंट्रोगेटिव का, तो चेंज करना शुरू करेंगे। तो मैंने बताया ही सेड टू को किस में चेंज करोगे, आस्क्ड में। तो ही आस्क्ड, देन लिखोगे ऑब्जेक्ट मी कंजंक्शन दैट। अरे नहीं, अभी हमने क्या बताया, इफ या वेदर में से क्या कर दें, इफ। इजी हमारे लिए लिखना, छोटा है ना इसलिए। ही आस्क्ड मी इफ। अब देखो, अब हमें असर्टिव बनाना है, तो असर्टिव में ये कहता है कि पहले आपको सब्जेक्ट चाहिए। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन था, यू, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के पास, ऑब्जेक्ट है मी, लेकिन सब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट है मी, सब्जेक्ट चाहिए। मी का सब्जेक्ट क्या बनता है, आपको टेबल याद होगी तो आप बताओगे सर आई बनता है। ही आस्क्ड मी इफ आई। अब देख रहे हो, आर यू राइटिंग लेटर, क्या तुम एक पत्र लिख रहे हो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जब टेंस बदलना मैंने बताया था तो बताया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किस में चेंज होता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ये बातें आपको पता होंगी। तो पास्ट कंटिन्यूअस में सहायक क्रिया आई के साथ क्या लगेगा, वाज। देन आप लिखोगे राइटिंग अ लेटर, राइटिंग अ लेटर। अब बताओ क्या मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाऊं, जी नहीं, हमने यहाँ आपको बता दिया क्वेश्चन मार्क को भी हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो मैं यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाऊंगा। तो बन गया ही आस्क्ड मी इफ आई वाज राइटिंग अ लेटर। एक बार फिर से समझा रहा हूं आपको कि ऑब्जेक्ट आए या ना आए, सेड को आपको आस्क्ड में बदलना है जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात की जाएगी। दोनों को जोड़ने के लिए, ये रिपोर्टिंग वर्ब का हिस्सा, ये रिपोर्टेड स्पीच का, तो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को यहां से जोड़ने के लिए इफ का प्रयोग करेंगे या वेदर का। इफ का यूज मैंने किया है। अब इसके बाद असर्टिव बनाना है, तो हमें सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए। यहाँ पे तो यू था, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन जाता है ऑब्जेक्ट के पास, तो ऑब्जेक्ट मी था, लेकिन हमें सब्जेक्ट चाहिए ना। तो मी का सब्जेक्ट आपको टेबल पता होगा, आई, मी, माई, तो आई बन जाएगा। आई के साथ क्योंकि अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में था तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस चेंज होता है तो पास्ट कंटिन्यूअस में जाता है, और पास्ट कंटिन्यूअस में आई के साथ वाज लगेगा, राइटिंग अ लेटर आपका आगे सेंटेंस पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल भी देखते हैं। सुनीता सेड टू रमन इज योर अंकल हियर। वेरी गुड। तो देखिए बनाएंगे, कैसे बनेगा, सुनीता, सेड को किस में चेंज करोगे, आंखें बंद करके, नहीं आंखें खोल के आस्क्ड लिखो। सुनीता आस्क्ड रमन। अब दोनों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन दैट, नहीं, इफ का प्रयोग करेंगे। इज योर अंकल, यहाँ पे ये मेरा जो योर अंकल आया ना, ये सब्जेक्ट के रूप में आया है, तो हमें सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए। लेकिन आप देख रहे हो कि योर दिया है, पॉसेसिव केस है, यू वाली फैमिली से। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट है रमन, तो रमन के हिसाब से पॉसेसिव केस हिज, और अंकल जी को अंकल लिख देंगे। इफ हिज अंकल, आप देख रहे हो कि इज का प्रयोग किया गया है। सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में जाता है, तो इज वाला किस में जाएगा, वाज में। इफ हिज अंकल वाज। अब यहाँ पे देखो निकटता दिखाने वाला एक शब्द आ गया हियर, इसको चेंज करेंगे किसमें, देयर में। मैंने आपको बता दिया कि प्रोनाउन भी चेंज करेंगे, टेंस भी चेंज करेंगे, और निकटता वाले शब्द आते हैं तब उनको भी चेंज करेंगे, और जो नहीं आता उसके लिए परेशानी नहीं होना, अगर आएगा तो चेंज करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है, मुकेश सेड टू किशन डिड यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इस एग्जांपल में बच्चे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, मैं आपको समझा देता हूं इसको। तो देखिए क्या बनेगा, बनेगा मुकेश सेड को आस्क्ड में चेंज करेंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव की बातें की गई है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि ये आपको सुन के याद हो जाए। कंजंक्शन इफ का प्रयोग करेंगे, क्योंकि फिर से इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ही बात की गई है। मुकेश आस्क्ड किशन इफ यू है, हमें सब्जेक्ट चाहिए यहाँ पे असर्टिव बनाने के लिए। आपको ये याद रख लो कि इंट्रोगेटिव में जैसे तुमने कंजंक्शन को रखा उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट चाहिए। इफ के बाद यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के पास, किशन अपने साथ सब्जेक्ट क्या लेगा, ही। ओके, अब देखो टेंस कौन सा था मेरे भाई, डिड। आपको पता है डिड का यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो पास्ट इंडेफिनिट जाता है पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया होती है हैड, ये आप अच्छे से समझ जाइए। पास्ट इंडेफिनिट था, पास्ट परफेक्ट में चला गया। इफ ही हैड, हैड के साथ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म, तो सॉल्व दिया था फर्स्ट फॉर्म, हमें सॉल्व्ड चाहिए, सॉल्व लिख दिया। दिस निकटता सोचिए है ना, किस में चेंज होगा, दैट में। प्रॉब्लम को प्रॉब्लम रहने देंगे, समस्या है।
लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, कैसे मैंने एग्जाम्पल को आसानी से चेंज कर दिया है इनडायरेक्ट नरेशन में। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको नोट करिए, नोट बनाइए, आगे की भी चीज़ों को देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप के वाक्य को किस प्रकार से चेंज किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप के वाक्य को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। कौन से ऐसे रूल्स हैं जो हमें जानना जरूरी है। पहला रूल ये कहता है कि रिपोर्टिंग ऑफ तथा रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए क्वेश्चन वर्ड, ये वर्ड आप समझ जाइए कि जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप की बात करेंगे तो उस वाक्य में, रिपोर्टेड स्पीच के उस वाक्य में जो भी क्वेश्चन वर्ड का यूज किया गया होगा, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, ठीक है, जिनका भी यूज किया होगा उन्हीं को हम कंजंक्शन के रूप में यूज करेंगे। इसका मतलब कि ना तो दैट आएगा, ना तो इफ आएगा, ना तो वेदर आएगा। अभी मैंने फर्स्ट टाइप में आपको बताया कि इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं, लेकिन सेकंड टाइप में जो क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस में आया होगा वही कंजंक्शन का काम करेगा। तो यहाँ पे कोई भी हमें अलग से कंजंक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट कहता है बाकी सभी नियम पूर्व की बात है। देखो एक ही सेंटेंस में सब कंक्लूड कर दिया गया। इसका मतलब ये कि टेंस भी बदलोगे, प्रोनाउन भी बदलोगे, निकटता सूची शब्दों को भी बदलोगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क को भी हटा दोगे, और जो वर्ब आएगा रिपोर्टिंग ऑफ उसको तुम आस्क्ड में भी चेंज करोगे। ये सारी चीजें इतने में ही कह दी गई। एक चीज ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन वर्ड का ही यूज करिएगा कंजंक्शन के रूप में। वहां पे आप किसी भी अलग से दैट, इफ, वेदर किसी और कंजंक्शन का यूज नहीं कर सकते हो, इसने बता दिया हमें। चलिए एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूं कि किस प्रकार से इन नियमों को अप्लाई करेंगे अपने एग्जाम्पल में जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। ठीक है, द बॉय सेड टू द गर्ल वेयर इज द टीचर। तो आप लिखना शुरू करेंगे द बॉय, हमने बताया सेड टू को आप किस में चेंज करोगे, आस्क्ड में। आस्क्ड में क्यों? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही आस्क्ड में हम चेंज करेंगे। द बॉय आस्क्ड द गर्ल, कंडीशन दैट, इफ, वेदर, कुछ नहीं, जो भी क्वेश्चन वर्ड आया सेंटेंस में, क्वेश्चन वर्ड कौन सा है, वेयर, इन्हीं को हम क्या करेंगे कंजंक्शन के रूप में यूज कर देंगे। तो बना द बॉय आस्क्ड द गर्ल वेयर। अब ध्यान दीजिए, जैसे क्वेश्चन वर्ड का आपने भी यहाँ पे यूज कर दिया कंजंक्शन के रूप में, उसके तुरंत बाद आप असर्टिव बनाओगे तो क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट कौन है, द टीचर। तो लिखेंगे वेयर द टीचर। अब देख रहे हो इसका प्रयोग है सिंपल प्रेजेंट पास्ट में वाज होता है, तो बन गया द बॉय आस्क्ड द गर्ल वेयर द टीचर वाज। आई होप इट इज क्लियर टू यू। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आई सेड टू हिम वेयर डू यू लिव नाउ। तो देखें आई सेड को चेंज करोगे आस्क्ड में, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ऑब्जेक्ट लिखोगे हिम, कंजंक्शन दैट, इफ, वेदर का प्रयोग नहीं करेंगे। जो भी क्वेश्चन वर्ड आया है उसी का हम यूज करेंगे। ठीक है, वेयर हमें सब्जेक्ट चाहिए, तो यहाँ पे तो सब्जेक्ट यू है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट हमारा हिम है, हमें सब्जेक्ट चाहिए, तो हिम का सब्जेक्ट क्या बनेगा, वेयर ही। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, किस टेंस में है ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट ज्यादा पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में मैन ऑफ की सेकंड फॉर्म लगती है। अब यहाँ पे देख रहे हो लिव दिया फर्स्ट फॉर्म, तो वेयर ही लिव्ड हो जाएगा मैन ऑफ की सेकंड फॉर्म। और निकटता सूची शब्द दिया नाउ, तो आपको मैंने बताया कि नाउ को किस में चेंज कर देते हैं, देन में चेंज कर देते हैं। तो बन गया आई आस्क्ड हिम वेयर ही लिव्ड देन। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है राम सेड टू रहीम व्हाट इज योर नेम। राम सेड टू रहीम व्हाट इज योर नेम बनाते हैं, तो बनेगा राम, सेड को चेंज कर देंगे आस्क्ड में, रहीम, फिर उसके बाद कंजंक्शन व्हाट ही यूज होगा, क्वेश्चन वर्ड को ही यूज करेंगे कंजंक्शन के रूप में, व्हाट। अब देखो योर नेम इज माय सब्जेक्ट हियर। ओके, तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा, सेकंड पर्सन की फैमिली से है, ऑब्जेक्ट के पास जाएगा रहीम, तो क्या बन जाएगा व्हाट हिज नेम, एंड देन इज था सिंपल प्रेजेंट, तो पास्ट में वाज। ठीक है, राम आस्क्ड रहीम व्हाट हिज नेम वाज। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, ही सेड टू देम व्हेन विल यू गो टू आगरा। तो चलिए बना देते हैं, ही आस्क्ड देम, कंजंक्शन कौन सा, व्हेन ही यूज करेंगे, क्वेश्चन वर्ड को ही कंजंक्शन के रूप में। अब यू सब्जेक्ट है तो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट के पास देम, सब्जेक्ट क्या बनेगा, दे, व्हेन दे। अब इस विल को हमें चेंज करना पड़ेगा वुड में, मैंने आपको ये बताया था। यदि आपने वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वीडियो को वॉच करो। He asked them when they would go to Agra। ठीक है, इस तरीके से जो हमारा यह वाक्य था, यह आसानी से हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप को भी देख लिया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप को भी देख लिया कि किस प्रकार से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।